आबिद हुसैन जी, एक बुजुर्ग की मौत हुई है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला, कितनी उम्र है उसकी? ये राजेंद्र पुत्र राधे, गांव मोहम्मदपुर गुलावत, 72 साल उम्र है। इसकी बिजली के करंट लगने के कारण मौत हुई है। परिवार वालों ने कुछ शिकायत दी है क्या? हाँ, एप्लीकेशन दी है, पोस्टमार्टम हो रहा है। जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई में लाई जाएगी। कोई आरोप किसी पे? अभी तक एप्लीकेशन पर कोई आरोप नहीं है। बाकी वो कह रहे हैं कि हम एसपी से बात करके इस मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं गुलावत का रहने वाला हूँ। सर, ये मेरे पिताजी की जो हत्या का मेन कारण है वो हरवीर दयाराम, ठीक है सर। हाँ, तकरीबन हमारी 2011 से हमने पैसे लिए थे, उन पैसे ब्याज पे लिए थे। ब्याज के मुताबिक उन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया। एग्रीमेंट में सर हर तीन महीने में एग्रीमेंट को बदलवाता था। कोर्ट की फ़ीस जो लिखित होती थी वो और ब्याज अपना जोड़ के वो लिखवा देता था। हर मतलब साल में 4 एग्रीमेंट बदलवाए इसने। 4 एग्रीमेंटों के बावजूद हर साल में 4 बार? हाँ, मतलब 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार हो गया। तो बदलवा लिए सर। तो इसकी रकम हमने 7 लाख रुपए ली थी, 7 लाख कुछ रुपए लिया था। और इसने मेरा भाई भी बहकाया था, उसने 2 लाख रुपए लिए थे। उसका ब्याज 50,000 और 5 लाख मेरे पापा ने लिए थे, 7.5 लाख रुपए थे सर। वो ब्याज समेत 9,56,000 हो गए, और जो कि इसने केस कोर्ट में डाल दिया। उस टाइम मेरे बड़े भाई की एक्सीडेंट हो गया था, मोहन श्याम का। हम मोहन श्याम को लेके लल्लड़ हॉस्पिटल में चले गए थे। हमें कोई पता नहीं था इसने केस डाल दिया है। हम पे कोर्ट का नोटिस आया कि ऐसे ऐसे तुम पर केस डला हुआ है। हमने तुरंत वकील किया, अपील करी वहाँ कोर्ट में जाके। केस चलता रहा। उसके 3-4 साल बाद जटौली में एक हमारी रिश्तेदारी थी, मार्केट में हमारी दुकान थी। वहाँ ये दारू पी रही था हरवीर, और एक और था उसका नाम संजय, वो भी छाबड़ी आई, गुजर है जात का, और ये भी छाबड़ी आई, हरवीर और छाबड़ी। इन्होंने अटैक किया था, पापा जी का अटैक पड़ा था। मैं रोड हॉस्पिटल लेके गया रात में ही। इन्हें घेर लिया था, मारपीट करी थी, और तू हमारे पैसे नहीं देगा और हम तुझे ऐसे ऐसे मारेंगे। तब भी मारा था, तब अटैक पड़ा था, तो मैं मेट्रो हॉस्पिटल ले गया, उसके मुझ पर कागज नहीं। फिर उसके बाद केस चलता रहा। अब ये जो एग्रीमेंट लिखवाता था, हाँ कौन से खेत का एग्रीमेंट करवाता था? सर, हम पे खेत हैं, एक उसमें लिखे हुए हैं 6 कनाल 10 मरले है, और एक 7 कनाल कुछ, मतलब 13, 14, 15 कनाल खेत, सारा खेत पर लिखवा रखा है इसने। पापा थे, पापा को जहाँ सा देते रहे, कोई नहीं को हम केस ना करेंगे। फिर इसने 2-3 साल रुक के जो मेन केस था, मेन रीजन था, उस पर इसने केस डाल ही रखा था, ठीक है सर। और इसने फिर 3-4 साल रुक के जो पहला एग्रीमेंट था उस पर भी इसने केस डाल दिया, जो कि झूठा था। उसी कारण से पापा मेरे परेशान रहते थे। और हमने अब पिछले महीने ही कुछ अपना खेत बेचा, जो कि मेरे और मेरे भाइयों के बच्चों के नाम था, वो हमने बेच दिया था। उस पर भी इसने रोक लगाई कि इस पर मेरी स्टे लगी हुई है। खेत बेच के हमने इसे कोर्ट के द्वारा, जो हमें कोर्ट ने लेबर कोर्ट ने जो अपील करी थी पैसे की, 26 लाख कुछ थे, वो हमने 26,11,000 कुछ दे दिए थे कोर्ट के द्वारा, ट्रेजरी में जमा कर दिए। उसके बावजूद इसने कल पापा मेरे खेत पर गए, इसने धमकी दी है कि तेरे और तेरे परिवार को मैं जीने नहीं दूंगा, और खेत भी हड़पूंगा, पैसे ने भी हड़पूंगा। कल से ही परेशान तो 2-3 दिन से थे, कल से ज़्यादा परेशान थे। इसी उसमें आके पापा ने सुसाइड करी है। इसका मेन रीजन ये हरवीर है। ये हमें, इसका वहाँ फार्म है और ये हमें परेशान करता है। और पिछली जन्माष्टमी पे इसने पिकअप से टक्कर मारी थी, वो भी मैंने FIR करी थी थाने में, उसके भी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। हमारे साथ नहीं इंसाफ हो रहने वाले ये लोग? जी सर, गुलावत के रहने वाले। हमारा कोई इंसाफ नहीं हो पा रहा सर। मौत कैसे हुई आपके पापा की? पापा की मौत इसने धमकी दी, कल से परेशान थे। मुझे बताया था रात शाम को, मैं ड्यूटी से आया था। क्या किया है? उन्होंने सुसाइड करी है, पॉइजन खाया है, फांसी लगाई है? बिजली से पकड़े हैं, बिजली पकड़ी है किस अवस्था में थे, कहाँ की बिजली थी? वही घर पे ही सर। हाँ, तो उस टाइम पे कोई नहीं था घर का? घर पे कोई नहीं था। मेरी बीवी थी, वो घर काम कर रही थी, भाभी थी, वो भी अंदर ही थी। मम्मी ने देखा आके, मम्मी आई थी, मम्मी ने देखा कैसे ऐसे बात है।
मुझे कल शाम को ये बात बताई थी पापा ने। ये रीजन है सर। ये किसी और को भी पैसे देता ब्याज? पैसे और को भी देता है सर। एक मोमराज था, उसका भी खेत हड़पने की कोशिश करी इसने, पर उनके बंदी भाई ने बचा लिया। एक सुरेश था, धर्म था, उनके भी खेत हड़पे हैं सर। ऐसे ही ये व्यापार करता है। हड़प चुका है। हाँ, हड़प चुका है उनके खेतों ब्याज को। क्या रहता था? ब्याज कम से कम सर 3%, 5%, 10% में ब्याज देता है। 10%? जी सर, 10% मासिक ब्याज? मासिक ब्याज का दर से देता है। और बाद में राजीनामा कर लेता था, मोटी फिर रकम बाद में मोटी रकम वसूल करता है और उल्टा ब्याज उन पर ठोकता है। ब्याज में ब्याज लगाता है? ब्याज पे ब्याज सर, सिर्फ ब्याज पे ब्याज ही तो है सर। ये हर 3 महीने में बदलना, हर 3 महीने में बदलता। कहाँ का कानून है? गवर्नमेंट का भी कानून है, 11 महीने में एग्रीमेंट चेंज होता है, और जो कि हमने ब्याज पे लिए था पैसे। ये आपकी भावना